आमीन। यानी सच्चाई का रूह वो अब तक साथ निभाने वाला, साथ रहने वाला, और वो सच्चाई का रूह है। आप पर सच्चाई के उकदे, सच्चाई के भेद खोलने वाला है, और वो देखा है। यहां पर उस शख्स का दावा झूठा पड़ जाता है जिसका नाम मानी था। मानी जब 242 में एक शख्स मानी नाम था, उसने ये दावा किया कि ये जो यूहन्ना की इंजील का 14वां बाब और उसकी 16वीं आयत है, दूसरा मददगार ये मैं हूं। लेकिन लिखा है कि दूसरा मददगार जो है वो अब तक साथ रहने वाला है। मानी पता नहीं कदों दा घर को है ते कब्रां च पिया है, यह झूठ है। फिर दूसरा मददगार है वो अनदेखा है, वो इंसानों की तरह नहीं है, आदमियों की तरह दिखाई नहीं देता, लेकिन शख्सियत की सूरत में है। वो सुनता है, बोलता है, सोचता है, रंजीदा होता है, भेजता है, रोकता है, सब कुछ करता है। ये एक शख्सियत के अंदर जो खूबियां हैं, लेकिन वो अनदेखा है, इंसानों की तरह दिखाई नहीं देता। और फिर मानी के बाद दूसरी शैतानी, मानी के बाद दूसरी शैतानी, ये कहा गया है कि यीशु के बाद जो दूसरा मददगार है वो किसी नबी के बारे में बताया जाता है कि वो नबी है। लेकिन नबी अनदेखा नहीं होता, नबी नजर आता है या नहीं आता। फिर नबी मर भी जाता है और मर गए, ये भी झूठ है। मानी भी झूठा, मानी दे बाद दूजी शैतानी, यानी यीशु मसीह के बाद एक और नबी है, वो कोई भी है, लेकिन वो भी झूठ है और वो गलत है। दूसरा मददगार वो है जो अब तक साथ रहने वाला, कोई नबी अब तक साथ रहने वाला नहीं। अनदेखा है, इंसान नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। और फिर तीसरी बात, इस मददगार की खूबियों में वो लिखा है अंदर होगा। वो कहां होगा? कब्र के अंदर, जहन्नम के अंदर, या निजात याफ्ता के अंदर? आते जड़े दावा करते रहे वो अंदर हैं, लेकिन किसी और खाते च अंदर ने। कोई कब्र दे अंदर है, कोई जन्म दे अंदर है, ते अग दा सेक पैन दिया उन्होंने। लेकिन दूसरा मददगार जो है वो आपके अंदर है। आप दो टांगों वाले चलते फिरते ऐसे मकान हो जिसमें दो रूहें रहती हैं, एक आपकी और मेरी इंसानी रूह है जो इसके अंदर रहती है, और दूसरा मददगार रूहुल कुद्स है, वो इसके अंदर रहता है, और वो अंदर रहकर आपको टीचिंग देता, सिखाता और सच्चाई की बातें बताता है। हालेलुया करे 5 दफा, 5 थक जाते हो। मैंने तो 5 दफा कहा, 5 बारी हालेलुया आखो ते ताड़ियां मारो यीशु के जलाल पे। हालेलुया। फिर दूसरे मददगार की खूबियां, यूहन्ना की इंजील 14वां बाब और उसकी 25 से 26 इन आयात को पढ़े। यह मददगार है और ये सब बातें सिखाएगा। यानी ऐसा मददगार जिससे कुव्वत मिलती है। अब कुव्वत के लिए जो यूनानी लफ्ज ईमान पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और कुव्वत के लिए जो यूनानी लफ्ज है, बोले मार्ट्रस। मार्ट्रस, मार्ट्रस का मतलब है यानी ऐसी फोकल फितरत कुव्वत आपको मिलेगी रूह कुछ का बपतिस्मा पाने के बाद। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, माओ, भाइयों, नौजवानों, रूह कुछ का बपतिस्मा पाने के बाद आप
की मदद के लिए आपको मार्टरस ऐसी कुव्वत मिल जाएगी कि जैसा यीशु है, जैसा यीशु कल वाला था जो अंधों की आंखें खोलता, मुर्दों को जिंदा करता, बीमारों को शिफा देता, बदरू गिरफ्तार को आजाद करता, कोड़ियों को शिफा देता, जैसा यीशु है जो अल नबी मासूम है, जो बेगुनाह नबी है, जो खुदा की जात का नक्श है, जो थियोस से थियोतेतोस है और खुदा का हयोस, खुदा का कलमा, खुदा का बेटा है। मार्टरस की कुव्वत के साथ, रूल कुश की कुव्वत के साथ आप ऐसी शहादत पाएंगे, ऐसी दस्तरस पाएंगे कि जैसा यीशु है उसको वैसा ही जाहिर करके दिखाएंगे। 5 दफा, 5 दफा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे मददगार की खूबियां, यूहन्ना 16वां बाब और उसकी 13वीं 14वीं इन आयात को पढ़े, लिखा है वो सच्चाई की राह दिखाएगा, आइंदा की खबरें देगा, मेरा जलाल जाहिर करेगा। यानी रूहुल कुद्स, बोले रूहुल कुद्स वारी जाइए तुहाडे, यही आवाज है तुहाडी, ये नहीं है कोई आवाज है? आ वेलो बाबे दी कले दी आवाज नहीं निकलन डी है। चलो एक और ट्राई करने हैं। रूहुल कुद्स, भाई इत्थे तक ही वॉल्यूम रखो। रूहुल कुद्स खुदा की गहरी समझ, रूहुल कुद्स खुदा की गहरी समझ और कलाम की गहरी बसीरत बख्शता है। फिर टुले लाने की जरूरत नहीं, जिधरों आई उधरों भाई। जो रूल कुछ से मामूर लोग हैं, रूल कुछ की रहनुमाई में चलने वाले हैं, वो खुदा की गहरी समझ वाले लोग होते हैं और वो कलाम की गहरी बसीरत वाले लोग होते हैं, बशर्ते कि वो पाक रूह से सीखें, क्योंकि वो सच्चाई की राह दिखाने वाला, आइंदा की खबरें देने वाला और जलाल जाहिर करने वाला है। ज़बूर 119 और उसकी 130 आयत में लिखा है, तेरे मुंह की बातों की तशरीह नूर बख्शती है। इसको सोचें आप जरा, मुंह किसका? मुंह खुदा का। केड़ा जमया जड़ा खुदा दे मुंह दी गल दी तशरीह कर सके? है कोई ऐसा पारू? इसीलिए तो बिदतें जन्म लेती हैं और तरह तरह के नए नजरियात जन्म लेते हैं, क्योंकि हर कोई खुदा के मुंह की बात की तशरीह नहीं कर सकता। और खुदा के मुंह की बात की अगर तशरीह हो गई तो फिर जो तारीकी में फंसे हुए हैं और जहालतों, लानतों, कबाहतों और अलालतों में हैं, वो नूर पालेंगे। आमीन। सो ये मौजज़ा है, ये कोई शुगल नहीं है। कलाम का खादिम होना, कलाम को पेश करने वाला होना, खुदा की आवाज होना, यह कोई मामूली बात नहीं है। यह शौक नहीं है कि मैनू भी शौक है। यह रूल कुछ के बगैर नहीं है। रूल कुछ खुदा की गहरी समझ और कलाम की गहरी बसीरत देने वाला है। रूल कुछ याफ्ता लोग जो है वो खुदा के मुंह की बातों की इस अनॉइंटिंग के साथ तशरीह और तफसीर करने वाले होंगे कि लोगों को नूर मिले, रहनुमाई मिले, रोशनी मिले, दानाई मिले। हालेलुया।